हेलो साथियों, हम लेकर आए हैं 14 जनवरी के फूल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन डेली करंट अफेयर। एस सोमनाथ बने इसरो के नए अध्यक्ष। देश देश के विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जा रहा कटाई का लोहड़ी त्यौहार। विश्व आर्थिक मंच ने जारी की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022। टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता लवलीना को असम सरकार ने डीएसपी के रूप में नियुक्त किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र ने जारी की भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ झांसी का सुकुआ डुकुआ बांध। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में भारत के सबसे बुजुर्ग मादा भालू गुलाबों की 40 वर्ष की आयु में मृत्यु। अली खान इस्माइलोव बने कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच हेतु सुप्रीम कोर्ट ने इंदु मल्होत्रा के अध्यक्षता में की समिति की गठन। केंद्र सरकार ने एलआईसी में 20% एफडीआई को दी मंजूरी। भारत और अमेरिका के अधिकारियों ने होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग में लिया हिस्सा। आगे क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को डीएसपी के रूप में नियुक्त किया? असम सरकार। ये इस बार का ओलंपिक 32वां ओलंपिक, भारत का स्थान 48वां। आगे है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? वेट लिफ्टिंग। रवि दहिया का संबंध कुश्ती। अवनी लखेरा शूटिंग। 10 मीटर में गोल्ड और 50 मीटर में ब्रॉन्ज। प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। आगे है, जनवरी माह में भारत में फसल कटाई का त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा युग में गलत है? लोहड़ी त्यौहार उत्तर भारत, ये सही है। पोंगल तमिलनाडु, सही है। बिहू असम, ये उड़ीसा है, इसलिए यहाँ असम होगा, ये गलत है। सही आंसर सी। आगे है, लोहड़ी उत्तर भारत में पंजाब में मनाया जाता है सिखों द्वारा प्रत्येक 13 जनवरी को। 13 जनवरी तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है और असम में बिहू मनाया जाता है। आगे है, नवरोज त्यौहार पारसी धर्म का है। पथकुम्बा त्यौहार तेलंगाना का है। लोसर त्यौहार लद्दाख का। ट्यूलिप त्यौहार जम्मू कश्मीर का। चार चाँद कूट महोत्सव मिजोरम का है और इसे चिरऊ बम्बू डांस भी कहते हैं। आगे, हाल ही में किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की है? विश्व आर्थिक मंच ने 17वीं रिपोर्ट जारी की है। कोविड-19 के कारण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण को जोखिम बहुत हुआ है। WEF का स्थापना 1971 में। हेडक्वार्टर जिनेवा। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा। WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, इसमें भारत का स्थान 142। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP। 3 जनवरी 2022 को भारत और किस देश के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया है? भारत और अमेरिका। आगे है, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन से क्रम की उपराष्ट्रपति हैं? कमला हैरिस, 49वें नंबर की। मोना लोआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? हवाई द्वीप।
यूएस से। हबल टेलीस्कोप को कौन से टेलीस्कोप के द्वारा रिप्लेस किया गया है? जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप। सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचने वाला मिशन कौन सा है? पार्कर सोलर वोप मिशन। आगे जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? एस सोमनाथ को। इसरो का गठन 1969 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। एस सोमनाथ 10वां अध्यक्ष, इससे पहले के सिवान थे 9वां। चंद्रयान 1 को किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया था? PSLV C11 द्वारा। चंद्रयान 2 में कौन सा लैंडर था? विक्रम। PSLV MK3 M1 द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। मंगलयान को किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C25। इसरो के द्वारा 104 सैटेलाइट को किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया था? PSLV C37। आगे स्पेस एक्स ने एक साथ 143 उपग्रह छोड़े थे। हाल ही में भारत सरकार ने विजन जीवन बीमा निगम LIC में कितने प्रतिशत FDI की अनुमति को देने का निर्णय लिया है? 20%। LIC का LIC 1956 के एक्ट से लाया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। आगे इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा कितनी % है? 74%। दूरसंचार क्षेत्र में FDI की सीमा कितनी है? 100%। हाल ही में धनरेखा प्लान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? LIC के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? इंदु मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह अनुच्छेद 129 में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की परामर्शदात्री शक्ति अनुच्छेद 143 में। किस अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है? अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति, कार्यकाल और शपथ किस अनुच्छेद में? 124। हाल ही में सुकुआ डुकुआबाद इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज ICID द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में चुना गया है। यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश की झांसी में। इसका निर्माण 1909 में हुआ था। अब तक पूरे 112 वर्ष में एक भी चेंज नहीं हुआ इसमें। सलाल पक्कदुम दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर? चेनाब नदी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर कौन है? धौलावीरा, गुजरात। हाल ही में किस अमूल्य धरोहर को यूनेस्को में शामिल किया गया? दुर्गा पूजा को। 11 जनवरी 2022 को अली खान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? कजाकिस्तान के। विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी? कजाकिस्तान। वाल्का झील किस झील कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की खनिज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। काजिंद अभ्यास किन लोगों के मध्य होता है? भारत और कजाकिस्तान।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। एक मिनट 1987 से ये रिपोर्ट आती है। 2021 की रिपोर्ट 17वीं रिपोर्ट थी। आगे, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश। भारत का नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है? अमरावती। आंध्र प्रदेश से अलग होकर कब तेलंगाना एक नया राज्य बना? 2 जून 2014 को। पापी कोंडा नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आगे है, आगे अब नहीं होगा शायद, इतना ही। थैंक यू।